रोज दीवार के छेद से पड़ोसिन को झांकता था, लेकिन उसी रात जब वह हमेशा की तरह झांक रहा था, उसने फिर से एक जाना पहचाना दृश्य देखा। इस बार वह फिर एक आदमी को ले आई थी। जैसे ही आदमी मजे करने को बेताब था, अगले ही पल उसने सीधे आदमी का गला काट दिया। आदमी को मारकर लड़की ने शैतानी मुस्कान दी। इससे शुआई तुरंत डरकर चिल्लाने लगा। अचानक एक चाकू छेद से अंदर आ गया। शुआई ये देख डरकर दरवाजा तोड़कर भागा और मीना चाकू लिए उसके पीछे थी। आखिर में उसने शुआई को छत पर घेर लिया। मीना के सवाल पर, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। शियाओ शुआई तुरंत डर गया। घुटनों पर गिरकर जान बख्शने की भीख मांगी। फिर मीना ने उसकी गर्दन पर चाकू रखा। जब मीना ने पूछा कि मरने से पहले क्या सोच रहे हो, तुम प्यार करते हो? मीना ने सुनकर शरारती मुस्कान दी और इस तरह दोनों का मीठा प्रेम शुरू हुआ। खूंखार हत्यारे के सामने शियाओ शुआई डरा हुआ था, पर मीना के लिए उसका प्यार सच्चा था। इसके बाद मीना शुआई के सामने बेखौफ हो गई। डेट पर रेनकोट पहनकर सीधे हत्या करती और शुआई यह सब देखता रहता। वह हर जगह हर समय हत्याएं करने लगी, पर हैरानी थी कि इतने कत्ल के बावजूद अखबारों में कोई खबर नहीं थी। मारे गए लोग जैसे हवा में गायब हो गए थे। मीना से पता चला कि उसने कुख्यात बुरे लोगों को मारा, यानी जनहित में काम किया। उसी दिन शियाओ शुआई ने अनजाने में अपनी पड़ोसी को बिस्तर पर बंधा पाया। उसने मीना से उसे बख्शने की गुहार लगाई, क्योंकि पड़ोसी एक बिल्ली प्रेमी था और ऐसा जघन्य अपराध नहीं कर सकता था। लेकिन मीना ने उसकी बात नहीं मानी और एक ही बार में उसे भी मार डाला। उसने पड़ोसी को अपनी प्रेमिका द्वारा बेरहमी से मारे जाते देखा और उस पर निर्दोषों की हत्या का आरोप लगाने लगा। मीना द्वारा मारे गए शव का क्या करें? मीना के पीछे एक हत्यारा कंपनी है जो शवों को निपटाने के लिए खास लोग भेजती है। टुकड़े कर जलाने के बाद वे मृतक के विदेश घूमने का भ्रम पैदा करते हैं। मीना शियाओ शुआई की चिंता मिटाने उसे पड़ोसी के घर ले गई, पर सामने का दृश्य देख वह पूरी तरह दंग रह गई। यहाँ छोटे जानवरों को प्रताड़ित करने की तस्वीरें थीं, साथ ही कई औजार और जानवरों के अंग भी। शियाओ शुआई समझ गया कि उसने मीना पर गलत इल्जाम लगाया था। उसने मीना को गले लगाकर उससे और हत्या न करने की गुहार लगाई, लेकिन उसने चॉपस्टिक शियाओ शुआई की गर्दन पर रख दी।